नमस्कार। इस देश में, इस जमीन पर एक ऐसा वर्ग है जो पूरे साल, गर्मी हो, बरसात हो या ठंडी हो, उस कड़कड़ाती ठंडी में अपने परिवार को अनदेखा कर सुबह 4 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक जब स्वयं रोजगार करता है, मेहनत करता है, तब जाकर शहर की 70 से 80% जनता को वह राशन, वह सब्जी, वह फल मुहैया करवाता है। शायद इन्हीं सब सोचों के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने आज से 11 वर्ष पूर्व 9/9/2013 को तत्कालीन सरकार को एक कानून बनाने का निर्देश दिया। पहले पॉलिसी बनाई गई। पॉलिसी जो प्रशासनिक तौर पर लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अधिकारियों ने उसे वो नहीं किया, लेकिन फिर भी 4 मार्च 2014 को फेरी वालों का कानून पास किया गया। पिछले 10 सालों से मुंबई जैसे शहर में ना तो दोबारा सर्वे हुआ और ना टाउन वेंडिंग कमेटी की स्थापना की गई, जो कि उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था। अभी हाल ही में मुंबई सर्वोच्च न्यायालय ने उस चीज का संज्ञान लिया और मुंबई महानगर पालिका को जल्द से जल्द चुनाव करवाने का आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ने लाखों फेरी वालों का, जैसे कि लोग कहते हैं 99,435 फार्म पड़े हुए, जिसमें से 32 है, लेकिन स्थिति मुंबई महानगर पालिका ने यह कर दी है कि जो पात्र फेरी वाले हैं उनको भी बख्शा नहीं जा रहा है। चाहे मुलुंड हो, बोरीवली हो, कांदीवली हो, भांडुप हो, नाखुदा मार्केट हो, फैशन स्ट्रीट हो, बांद्रा हिल रोड हो, ऐसे कई जगहों पर जो बरसों से 40-50 वर्षों से स्वयं रोजगार कर रहे थे और स्वयं रोजगार कर रहे थे और पात्र फेरी वालों की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उन लोगों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। अब आगामी 26 तारीख को जो नगर पथ विक्रेता चुनाव का काउंटिंग का मत का डब्बा बंद है, उस पर खुद उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय क्या संज्ञान लेती है, या 3 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय में जो है उस पर सर्वोच्च न्यायालय क्या संज्ञान लेती है। लेकिन यह तो निश्चित है कि चुनाव सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से, उच्च न्यायालय के आदेश से हो रहा था और उसमें वही भूमिका थी कि फिर से सर्वे हो और 99,435 लोगों को पात्र किया जाए, और जो पात्र फेरी वाले हैं जो 22,000 के करीब हैं और 10,000 जो स्टॉलर हैं, टोटल 32,000 के करीब जो फेरी वाले, उन लोगों को ढंग से, आज़ादी से स्वयं रोजगार करने दिया जाए। आज जो स्थिति मुंबई में बरकरार है फेरी वालों की, उसको बहुत जल्द बदलने की ज़रूरत है। आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे जी ने खुद संज्ञान लिया। शिवसेना के नेता और लोकसभा में 45 मिनट तक फेरी वालों की चर्चा करने वाले संजय निरुपम जी ने उसका संज्ञान लिया। बाबू दयाशंकर सिंह जी पिछले 1 महीने से, मुझे लगता है कि मुंबई का कोई वार्ड नहीं बचा होगा जिसको उन्होंने पात्र फेरी वालों के लिए पत्र न दिया हो। लेकिन प्रशासनिक तौर पर इन सब चीज़ों का संज्ञान आदरणीय प्रधानमंत्री जी
देखिए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत उन्होंने फेरी वालों को बढ़ाने की कोशिश की। हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी जब आए थे मुंबई, तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, अब भाई लोन लिया है तो रोजगार करेगा तो ही भरेगा। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, कानून बन गया है, पात्र हो गए हैं, लेकिन जो 2000-3000 करोड़ का आरोप लगता है कि ये लोग दलाली करते हैं, वो लोग आज भी नहीं चाहते कि फेरी वाले आज़ाद हों, फेरी वाले अपना संघर्ष करें, स्वयं रोजगार करें और एक सम्मान की जिंदगी जिए। शायद इन्हीं सब कारणों से यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या हम आज़ाद हैं, या फिर केंद्र सरकार के कानून को 3000 करोड़ के हफ्ते ने रोक रखा है। ऐसे कई सारी विषय हैं जो सोचने योग्य हैं। देखते हैं 26 तारीख को उच्च न्यायालय में क्या आदेश आता है, टाउन वेंडिंग कमेटी बनती है कि नहीं, फेरी वालों का सर्वे होता है कि नहीं। बस इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। फिर अगली बातों में। वंदे मातरम। कल के लिए लीजिए।